Friends, this is the video lecture of calculation of GM and PM of the open loop transfer function. Okay, that is the calculation of gain margin and phase margin. First of all, this is the noticeable point for first and second order system. Okay, GM is always infinite. अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ओके, देन जीएम इज ऑलवेज इन्फिनिट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में जो है इसका पोलर प्लॉट जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा. गॉट इट? देन इट इज ऑलवेज नोटिस. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ फाइंड जीएम एंड पीएम ऑफ द सिस्टम whose OLTF is this one. OLTF दिया हुआ है, या तो पोलर प्लॉट ऑफ डायरेक्टली ड्रॉ कर लीजिए. ओके, टाइप 1 ऑर्डर 3 सिस्टम है. ओके, तो ये 0 1 2 4 3 ऑर्डर 1 2 3, तो टाइप 1 ऑर्डर 3 सिस्टम. ओके, या आप इसको साइनसॉइडल बनाने के लिए j का पुट किए, पुट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाले आप, उसके बाद फेज एंगल निकाले जैसे हम लोग निकालते हैं. ओके, अब ओमेगा के दो वैल्यू पे हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालेंगे. तो 0 पे आपका इनफाइनाइट और माइनस पाई बाय 2, दिस इज द माइनस पाई बाय 2. ओके, और इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड 0 और माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई और ये माइनस 3 पाई बाय 2. देन दिस कट द नेगेटिव रियल एक्सिस. ओके, नाउ अब टू फाइंड ओमेगा जीसी, हम लोग को गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालना है. तो फेज मार्जिन निकालने के लिए गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, और गेन मार्जिन के लिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, उल्टा. ओके, तो हम लोग गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, इट इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन बिकम्स यूनिटी और एट 0 डेसिबल. ओके, देन मैग्नीट्यूड एट ओमेगा जीसी बिकम्स यूनिटी. तो जो मैग्नीट्यूड है इस पे ओमेगा जीसी पुट कर दिए. ये पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर और एनीथिंग एल्स. ओके, ओमेगा जीसी का ये वैल्यू आ जाएगा. अब इस ओमेगा जीसी पे हम लोग फेज मार्जिन निकालेंगे. देन फेज मार्जिन इज ऑलवेज 180 डिग्री प्लस फेज एंगल एट ओमेगा जीसी. तो इस ओमेगा जीसी का वैल्यू जो है, ओके, इस फेज एंगल में पुट करेंगे. ओके, 180 डिग्री प्लस माइनस पाई बाय 2, दिस वन tan इनवर्स ओमेगा लाइक दैट, जिसे पुट कर दिया. पुट करने के बाद यहाँ फेज मार्जिन जो है वो वैल्यू है. तो मार्जिन हम लोग जब वैल्यू लिखेंगे तो वो हमेशा रेडियन में होगा, नॉट इन डिग्री. तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो 180 इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. ओके, दिस वन. तो 0.2 रेडियन आया, यानी कि 11.45 डिग्री. यहाँ पे 180 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, पाई लिखेंगे. देन दिस इज द फेज मार्जिन. गॉट इट? नाउ हम लोग गेन मार्जिन निकालने के लिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज को क्रॉस करना. कौन से फेज को? माइनस 180 डिग्री फेज को. ओके, दिस इज द माइनस 180 डिग्री. ओके, तो फाई एट ओमेगा पी इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री. माइनस 180 पुट किए, माइनस 180 लिखो आप, या माइनस पाई लिख दिए. ओके, तो माइनस पाई को तो माइनस पाई बाय 2, दिस वन, क्योंकि रेडियन में निकालना हम लोग को, इसलिए यहाँ डिग्री नहीं रहना है. तो इसको हम लोग यहाँ पे इधर ले गए, इसको इधर ले आए, tan का फॉर्मूला लगाए पाई बाय 2, इसको सॉल्व किए, tan पाई बाय 2 इक्वल टू इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर तभी 0 होगा जब ओमेगा पीसी का वैल्यू 1/√2 या 0.7007 रेडियन पर सेकंड होगा. तो ओमेगा पीसी निकल गया. तो गेन मार्जिन क्या होता है? इट इज जस्ट ओनली द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. तो मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है. ओके, ये मैग्नीट्यूड है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए निकाल लेंगे. ये निकाल के हम लोग यहाँ पे जीएम निकाल लेंगे एट ओमेगा पीसी पे. ओके, तो ये जीएम आ गया, जीएम इन डेसिबल, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
ये आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ओके, you may take a calculation. Okay, calculation doesn't matter, this is the process, this is very important to all of you. Okay, then this is the question, gain margin and phase margin निकल गया. Now second question. Okay, second question is the OLTF of a system, ये दिया हुआ है. A, find the value of K such that gain margin is 6 dB. And again find the value of K such that phase margin is 40 degree. For anything else, first of all इस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग को साइनसॉइडल बनाना है, बना दिए, मैग्नीट्यूड लिखना है, फेज एंगल लिखना है, यहाँ तक तो प्रोसीजर करना ही करना है. ओके, नाउ हम लोग बी बनाते हैं, आप एक खुद से बना लेंगे. गॉट इट? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फेज मार्जिन 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है तो 40 को हम लोग क्या किए, पहले रेडियन में बदल दिए. ओके, तो 180 डिग्री टू पाई रेडियन, तो यहाँ पे इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से. ओके, 180 डिग्री प्लस 5 ओमेगा जीसी, तो 180 को पाई लिख दिए, 5 ओमेगा जीसी इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का. इन दोनों का फॉर्मूला लगाने के बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे. ये इसको सॉल्व किए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ओमेगा जीसी का वैल्यू क्या आ गया, 0.978. ओके, नाउ इस ओमेगा जीसी पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ओमेगा जीसी पे क्या होगा, गेन इज ऑलवेज एट यूनिटी, गेन क्रॉस अवर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड बिकम्स यूनिटी. ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिए, यहाँ मैग्नीट्यूड में हमारा के टर्म आएगा, ओमेगा जीसी हम लोग को पता है, ओमेगा जीसी पुट करके हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे. कैलकुलेशन में भी मिस्टेक बट यू मे बी कैलकुलेटेड. ओके, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम बी. नाउ फॉर द प्रॉब्लम ए, ओके, व्हाट डू यू थिंक, इट इज जस्ट ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द जीएम इज 6 dB. ओके, जीएम 6 dB है, तो जीएम 6 dB, तो जीएम हम लोग जो निकालते हैं ओमेगा पीसी पे निकालते हैं. जीएम का वैल्यू ये होता है, आप बोलेंगे तो मैं इसे बना भी दूंगा. ओके, नाउ दिस वन, इसमें हम लोग पुट करेंगे जीएम पीसी, यहाँ 6 dB आ गया, तो 6 इक्वल टू -20 log 10A, तो ये क्या हो गया, log 10 1/a इक्वल टू 6/20. ओके, तो इसमें 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 6/20. a का वैल्यू आ गया आपका, इसको बाय यूजिंग द कैलकुलेटर निकाल लेंगे, तो ये a आ गया. अब ये a आपका जो है, ओके, ये a किस पे होगा, ओमेगा पीसी पे ना. ओके, दिस इज द a at omega pc, omega pc 1/10 to the power 6/20. ओके, तो ओमेगा पीसी पे, तो हम लोग का अगर ओमेगा पीसी पता होगा तो के वाई ओमेगा पीसी √1 प्लस 0.01 ओमेगा पीसी होल स्क्वायर √1 प्लस ओमेगा पीसी होल स्क्वायर. तो ओमेगा पीसी अगर पता हो जाए, ओके, ये वैल्यू पता है, ओमेगा पीसी पता हो जाए तो के निकल जाएगा. और ओमेगा पीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को -180 के बराबर कर देंगे. ओके, एट ओमेगा पीसी 5 इक्वल टू -180 डिग्री और -पाई, देन -π/2 tan इनवर्स 0.1 ओमेगा पीसी tan इनवर्स ओमेगा पीसी इक्वल टू -पाई. इससे हम लोग ओमेगा पीसी को निकाल लेंगे, ओमेगा पीसी का हम वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू निकल गया. Then there are some problems, okay, you can be calculate it, okay, by using some assumptions. Okay, this one, तो ये 2 different problems था. Okay, ये 2 different problems मैंने दिखाया so that कि आप calculate कर सके, calculation कर सके. If anyone have the problem,
with the gain margin and phase margin, then you must tell me, okay, by any means, okay, then हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फिर से गेन मार्जिन फेज मार्जिन बात करेंगे, बट इन द केस ऑफ बोर्ड प्लॉट। अभी जो हम लोग बात किए, ये हम लोग गेन मार्जिन फेज मार्जिन का बात किए पोलर प्लॉट या नेकेस्ट प्लॉट में। अब हम लोग इसी टॉपिक को सेम कंसेप्ट लेते हुए, ओके, हम लोग बोर्ड प्लॉट में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक अब आपका है बोर्ड प्लॉट। ओके, now you can enjoy it. Okay, thank you.